जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूँ रेलवे से रिलेटेड 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी के सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल विश्व का कौन सा नंबर का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चौथा। दोस्तों चौथा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? दोस्तों भारतीय रेल का मूल मंत्र क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन। दोस्तों सुरक्षा, संरक्षा और समय पालन आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल 1853। दोस्तों 16 अप्रैल 1853 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को किसके बीच चलाई गई थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई वीटी से कुर्ला तक चली थी। दोस्तों मुंबई वीटी से कुर्ला तक चली थी। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम बिजली चलित ट्रेन का नाम क्या था? दोस्तों प्रथम बिजली चलित ट्रेन का नाम क्या था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डेक्कन क्वीन। दोस्तों डेक्कन क्वीन आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल एक्ट कब पारित हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1890। दोस्तों 1890 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नियुक्ति स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नियुक्ति स्थान कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे। दोस्तों भारतीय रेलवे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मार्च 1905 में। दोस्तों मार्च 1905 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950। दोस्तों 1950 में हुआ था और ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देश में पहली बार मेट्रो का परिचालन कहाँ शुरू हुआ था? दोस्तों देश में पहली बार मेट्रो का परिचालन कहाँ शुरू हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल सेवा शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों दिल्ली में दूसरी मेट्रो रेल की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 24 दिसंबर 2002। दोस्तों 24 दिसंबर 2002 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों आईआरसीटीसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड द टूरिज्म कारपोरेशन। दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? दोस्तों देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी की नाम क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विवेक एक्सप्रेस। दोस्तों विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुपर वासुकी। दोस्तों सुपर वासुकी भारत का सबसे लंबा ट्रेन है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल बजट को आम बजट से किस वर्ष अलग किया गया? दोस्तों रेल बजट से आम बजट किस वर्ष अलग किया गया? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1924 से 1925 में अलग किया गया। दोस्तों 1924 से 1925 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल बजट को पुनः सामान्य बजट से कब शामिल किया गया था? दोस्तों रेल बजट को पुनः सामान्य बजट में कब शामिल किया गया था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2017 में। दोस्तों 2017 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा
लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हुबली। दोस्तों हुबली जो है कर्नाटक में स्थित है, वो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा और कमेंट में अपना आंसर साथ साथ बताते चलिए, ताकि मुझे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन आपका कितना तैयार है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? दोस्तों सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारी पंजाल। दोस्तों पारी पंजाल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ी रेलवे यार्ड कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुगल सराय। दोस्तों मुगल सराय आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों रेलवे से रिलेटेड ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से और ध्यान लगा कर देखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम मोनो रेल 1 जनवरी 2014 को कहाँ प्रारंभ हुई थी? दोस्तों भारत की प्रथम मोनो रेल, यानी कि मोनो रेल पूछा है दोस्तों 1 फरवरी 2014 को कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि मुंबई में शुरू की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेल में कितने डिवीजन यानी कि मंडल हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे में कितने डिवीजन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 69। दोस्तों 69 आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? दोस्तों भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि 18 जोन में बांटा गया है। दोस्तों भारतीय रेलवे को 18 जोन में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे भर्ती बोर्ड हैं? दोस्तों रेलवे में भर्ती हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड कितने हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 बोर्ड है। दोस्तों भर्ती बोर्ड 21 बोर्ड है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रेलवे के प्रतीक यानी कि लोगों में कितने तारे हैं? दोस्तों भारतीय रेलवे के लोगों में कितने तारे हैं? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 तारे। दोस्तों 17 तारे आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमारा VI क्वेश्चन ये हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 16 अप्रैल को। दोस्तों 16 अप्रैल आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बदौड़ा में। दोस्तों बदौड़ा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? दोस्तों रेलवे में आमदनी का सबसे बड़ा जरिया कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माल भाड़ा। दोस्तों माल भाड़ा आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF का गठन कब हुआ था? दोस्तों रेलवे सुरक्षा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1882 में। दोस्तों 1882 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन मथाइल। दोस्तों जॉन मथाइल आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? दोस्तों देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ममता बनर्जी। दोस्तों ममता बनर्जी आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस आपका। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15 फरवरी 2019 को हुई थी। दोस्तों 15 फरवरी 2019 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम वातानुकूलित रेलगाड़ी मुंबई और बदौड़ा के बीच कब शुरू हुई थी? दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1936 में। दोस्तों 1936 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू
हुआ था दोस्तों? रेल कर्मचारी बीमा योजना कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1977 में। दोस्तों 1977 आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? दोस्तों रेल यात्री बीमा योजना कब प्रारंभ हुआ था? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1994 में। दोस्तों 1994 आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व रेलवे का किस उपनाम से जाना जाता है? दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे किस उपनाम से जाना जाता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्लू चिप। दोस्तों ब्लू चिप आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? दोस्तों भारत की प्रथम महिला रेल ड्राइवर कौन है? तो आपके सही ऑप्शन हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सुरेखा यादव। दोस्तों सुरेखा यादव आपके बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा ट्रेन चलती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समझौता एक्सप्रेस। दोस्तों समझौता एक्सप्रेस आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? दोस्तों मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और बांग्लादेश। दोस्तों भारत और बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये वीडियो कैसा लगे कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ ये भी कमेंट में बताएं कि आपको कितना आंसर पहले से मालूम था। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।